अरे ये क्या, जगन्नाथ जी किस देवी को बांधकर उल्टा लटका रहे हैं? आइए देखते हैं इस कथा में। श्री मंदिर में आज एकादशी के दिन भात बन रहा है। हाँ, भात बन रहा है, दाल बन रही है, अनेकों प्रकार के व्यंजन और तरकारियाँ बन रही हैं। अरे इस कलयुग में जहाँ एकादशी के दिन भात खाना तो दूर की बात, उसका विचार करना भी महापाप माना जाता है। वहाँ श्री क्षेत्रपुरी के जगन्नाथ मंदिर में आज उत्सव का माहौल है। भक्तगण आनंद बाजार में बैठकर तृप्त होकर महाप्रसाद पा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों यहाँ एकादशी माता का चाबुक नहीं चलता? बात उस समय की है जब सतयुग का सवेरा था। भगवान विष्णु के श्री अंग से एक परम तेजस्वी शक्ति उत्पन्न हुई, जिनका नाम था एकादशी देवी। उनका जन्म ही इसलिए हुआ था कि वे संसार से पाप का नाश कर सकें। ठाकुर जी ने उन्हें निहारते हुए एक विशेष वरदान दिया। बोले, देवी, महीने में 2 दिन तुम्हारा रास चलेगा। जो भी मनुष्य उस तिथि पर अन्न, विशेषकर चावल पाएगा, उसके सारे संचित पाप उस अन्न में समा जाएंगे, और जो तुम्हारी शरण में रहकर व्रत करेगा, उसे साक्षात मेरा धाम प्राप्त होगा। एकादशी माता जो थी, उन्हें अपनी इस शक्ति पर बड़ा गर्व हो गया। हो भी क्यों ना, तीनों लोकों में उनका भय था। स्वर्ग हो या पाताल, उस दिन कहीं चूल्हा नहीं जलता था। पापी से पापी मनुष्य भी एकादशी के दिन चावल को छूने से कांपता था। अपनी विजय पताका फहराती हुई अहंकार में डूबी एकादशी माता एक दिन नीलांचल धाम यानी हमारे जगन्नाथपुरी पहुंची। जैसे ही उन्होंने मंदिर के सिंह द्वार में अपना पहला कदम रखा, उनको लगा कि शायद वे रास्ता भटक गई हैं। उनका दिमाग चकरा गया। आज एकादशी की पावन तिथि थी, पर यहाँ का नजारा तो बिल्कुल उलट था। आनंद बाजार में हजारों भक्त बैठे थे। कोई भूखा नहीं था, कोई प्यासा नहीं था। सबके सामने मिट्टी के कुल्हड़ों में गर्मा गर्म अन्न परोसा जा रहा था। भक्त बड़े चाव से जय जगन्नाथ का उद्घोष करते हुए उस भात को पा रहे थे। एकादशी माता का क्रोध 7वें आसमान पर पहुँच गया। वे व्याकुल हो उठी। सोचने लगी, ये मेरा अपमान है। मेरे ही दिन यहाँ चावल? क्या जगन्नाथ जी मेरा नियम भूल गए? क्या उन्हें मेरी शक्ति का भान नहीं? क्रोध में जलती हुई वे सीधे मंदिर के गर्भगृह में घुस गईं। सामने रत्न सिंहासन पर ठाकुर जी अपने बड़े भाई बलभद्र और लाडली बहन सुभद्रा के साथ मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। एकादशी माता ललकार कर बोली, प्रभु, ये क्या अनर्थ हो रहा है? आपने ही तो मुझे वरदान दिया था कि एकादशी को चावल में पाप पुरुष का वास होगा। तो आज आपके इस धाम में ये पाप की गंगा क्यों बह रही है? रोकिए इन भक्तों को, वरना मेरा श्राप सबको भस्म कर देगा। ठाकुर जी ने बड़े प्रेम से देखा और शांत स्वर में बोले, देवी, शांत हो जाओ। तुम देख रही हो, वो साधारण चावल नहीं है, वो कैवल्य है। वो मेरा महाप्रसाद है। ये साक्षात मेरी जूठन है, और मेरी जूठन में कभी कोई पाप निवास नहीं कर सकता। इसके सामने कोई तिथि, कोई नक्षत्र, कोई नियम बड़ा नहीं है। परंतु एकादशी माता का अहंकार जो था, वो बहुत बड़ा हो चुका था। उनको लगा कि भगवान केवल अपने भक्तों का पक्ष ले रहे हैं। वे जिद पर अड़ गईं। बोली, नहीं प्रभु, नियम तो नियम होता है। अगर सारी दुनिया चावल नहीं पा रही, तो पुरी में भी कोई नहीं पाएगा। मैं अभी जाकर उन भक्तों के पत्तलों से वो अन्न छीन लूंगी। जैसे ही एकादशी माता पलटी और उन्होंने महाप्रसाद को रोकने के लिए अपना हाथ उठाया, तभी अचानक मंदिर का पूरा वातावरण बदल गया। ठाकुर जी की वो प्यारी सी मुस्कान ओझल हो गई। उनकी बड़ी बड़ी गोल आँखों में वो तेज आ गया जो प्रलय ला सकता है, क्योंकि